हेलो हेलो हेलो। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? फटाफट से जरा मुझे बता दीजिए लिखकर कमेंट सेक्शन में कि क्या सब कुछ भली भांति से चल रहा है, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और लाइक बटन को प्रेस करके बता देंगे और लिखकर भी बता देंगे कि सर एवरीथिंग इज चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त। प्रणाम भाई, प्रणाम बच्चा कर भाजी, प्रणाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ वेरी गुड मॉर्निंग। आई बच्चे कह रहे सर आज फिर से मीठा खाने लगे। नहीं 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 नहीं, हर बार मीठा नहीं खाते, हर बार मीठा नहीं खाते, सुबह सुबह मीठा नहीं खाते, आफ्टर दी लंच और दी डिनर इट इज मैंडेटरी फॉर मी। चलिए जी, आज का सेशन किस बारे में फटाफट से आपको बता दो। जैसा कि आपने टाइटल से थंबनेल से देख लिया होगा कि आज हम करने वाले हैं अमेंडमेंट इन द चैप्टर ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। एंड जैसा कि हम हर चैप्टर में कहते हैं कि भाई अमेंडमेंट का मतलब है कि कुछ पुरानी गलतियां इंस्टीट्यूट ने सही करी होंगी, शायद कोई क्वेश्चन डिलीट कर दिया होगा या फिर कोई नया क्वेश्चन ऐड कर दिया होगा। इसके अलावा अमेंडमेंट में कुछ भी कवर नहीं होता। ऐसा नहीं कि पहले किसी और तरह से ट्रीटमेंट हो रही थी, अब किसी और तरह से ट्रीटमेंट होगी, ऐसी बातें अक्सर नहीं की जाती कॉस्ट और एफएम इको के अंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। चलो जो लाइकर्स के साथ साथ डिसलाइक वाले भी आ गए, उन्हें पता चल गया कि सर आ गए हैं। लीजिए, ठीक है जी, एक बार फिर से गुजारिश करूंगा जितने बच्चे हमारे साथ आज के दरबार में हैं, जरा लाइक बटन अंगूठे को प्रेस करेंगे फटाफट से, और उसके साथ ही हम आज के सेशन का आगाज करेंगे। सेशन किस बारे में है मैं वापस से आपको चैप्टर दिखा दूं, सर्विस कॉस्टिंग। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ चीजें जो मैंने अपनी शीट है अपनी कंप्लीट की अमेंडमेंट के बारे में। ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो कि आज हम इस चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष आ रहा है पेज नंबर 12.16 ऑफ द न्यू मॉड्यूल। पेज नंबर 12.16 इन द न्यू मॉड्यूल। क्या हुआ इसमें? इलस्ट्रेशन नंबर 5 एक बात की गई। मजे की बात यह कि इलस्ट्रेशन 5 पुराने वाले मॉड्यूल में भी थी और सिमिलर थी, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया, पुराने वाले क्वेश्चन की जगह एक नया क्वेश्चन बनाया, सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस किए, लेकिन फिगर्स चेंज कर दी। फिगर्स चेंज करना हम अमेंडमेंट एज सच नहीं कहते, लेकिन थोड़ा सा जो इंग्लिश था, जो क्वेश्चन जिस तरह से बनाया गया था, वो भी उन्होंने चेंज कर दिया। आप अगर मेरे स्टूडेंट है तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नयापन ऐसे नहीं लगेगा, एक्सेप्ट वन थिंग, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूट एक नया छोटा सा चीज इसमें सिर्फ बनाया, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमने अपनी क्लास में किया हुआ है और जो बच्चे स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं उन्होंने भी डेफिनेटली किया होगा। तो यहां कमेंट में देखेंगे क्या लिखा है हमने जी, क्वेश्चन रिप्लेस कर दिया। इन ओल्ड स्टडी मटेरियल पेज नंबर 12.13 इलस्ट्रेशन 5 वाज ऑलमोस्ट सिमिलर बट विद नाउ न्यू सेट ऑफ फिगर्स। तो उन्होंने नया सेट ऑफ फिगर डाला और एक एक्स्ट्रा चीज पूछी है, मैं आपको उस प्रश्न में लेकर चलता हूं। मैं आपको इस क्वेश्चन में लेकर चलता हूं पेज नंबर 12.16 इन द न्यू मॉड्यूल। पेज नंबर 12.16। ये लो मित्रों, मटर दी रब 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 कर दी, ये लीजिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है, तो हम सब बच्चे जो है इसको ध्यान से देख लेंगे। मैं पूरा इलस्ट्रेशन आप बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहता जी जीटीसी कंपनी होगी, फर्म होगी किसी प्रकार की, हैज अ लॉरी ऑफ 6 टन कैरिंग कैपेसिटी। लॉरी मतलब बड़ा ट्रक एज्यूम कर सकते हैं, 6 टन की उसकी कैपेसिटी है। इट ऑपरेट्स लॉरी सर्विस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। सिटी ए से सिटी बी में ही हम जो है ट्रेड करते हैं अपने ट्रक के द्वारा गुड्स का। इट चार्जेस ₹2400 पर टन फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। जब सिटी ए से बी तक सामान लेकर जाना है तो हम 2400 रुपया प्रति टन के हिसाब से चार्ज करते हैं। जितना टन हमारे ट्रक के अंदर लोड होगा उसके हिसाब से हम किराया टोटल लगा लेते हैं। एंड 2200 रुपया पर टन चार्ज करते हैं फॉर द रिटर्न जर्नी फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए। बी से वापस जब ए पर आते हैं तो 2200 रुपये चार्ज करते हैं। गुड्स आर ऑल्सो डिलीवर्ड टू एन इंटरमीडिएट सिटी सी। बीच में एक सिटी सी भी है, बट नो कंसेशन और रिडक्शन इन रेट्स इज गिवन। ऐसा मान लो कि चंडीगढ़ से दिल्ली का रूट है और बीच में कुरुक्षेत्र भी है, तो कई बार कुरुक्षेत्र में भी सामान जो डिलीवर कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से कंसेशन कोई रेट में नहीं होगा। रेट आपका यही लगेगा जो उसने बोला, जाते वक्त 2400 पर टन और आते वक्त 2200 पर टन। रेट पूरा ही लगाएंगे, चाहे रास्ते में ही सामान क्यों ना आप उतार लो। अक्सर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आपने ट्रेन ली, आप कहते जी मुझे चंडीगढ़ से मुंबई जाना है, चंडीगढ़ से मुंबई जाना है। अब पूरी ट्रेन में सारे लोग जो हैं वो चंडीगढ़ से मुंबई के तो नहीं होंगे, कुछ ऐसे हैं जो चंडीगढ़ से चले दिल्ली उतर जाएंगे, कुछ है चंडीगढ़ से चले झांसी उतर जाएंगे, चंडीगढ़ से चले भोपाल, इंदौर, कहीं भी रास्ते में उतर सकते हैं। तो सिर्फ उतने का ही किराया लिया जाएगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। ये ए हो गया हमारा ओरिजिनेटिंग स्टेशन, ये सी सॉरी ये हो गया बी। कहते बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेशन सी है, लेकिन जो किराया ए से बी के लिए चार्ज करते हैं वही ए से सी के लिए भी चार्ज किया जाएगा, हम कंसेशन नहीं देंगे, ऐसा क्वेश्चन ने हमें लिखकर बताया।
तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। डिस्टेंस की बात करें, क्वेश्चन कहता है डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए टू सिटी बी इज 300 किलोमीटर एंड सिटी ए टू सी इज 140। ध्यान से, सिटी ए टू बी 300, ए से लेकर बी तक का कितना है 300 किलोमीटर पूरा, और कहते ए टू सी इज 140, ए टू सी कितना है 140, तो भाई ये वाला बैलेंस निकाल सकते हैं ना, वी कैन फाइंड आउट दिस एज अ बैलेंसिंग फिगर, जो कि आ जाता है 160 किलोमीटर। ए से बी है 300 और ए से सी है 140, तो सी टू बी कितना हो गया 160 किलोमीटर हो गया, ये भी हमने निकाल लिया, क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं बताया था। आगे आगे पुत्र, क्वेश्चन कहता है इन जनवरी 2020 द ट्रक मेड 12 आउटवर्ड जर्नीज फॉर सिटी बी, तो 12 बार पूरे महीने में आप सिटी ए से सिटी बी तक गए। डिटेल्स ऑफ जर्नीज आर एज फॉलोज, तो क्वेश्चन बता रहे जब आउटवर्ड गए तब की डिटेल और वापस आने की डिटेल, रिटर्न जर्नी। जब गए थे तो ए से बी तक हमने टोटल कितनी जर्नी की, उसने ऊपर ही बता दिया कि भाई 12 जर्नीज की है टोटल, जिसमें से 10 जर्नी ऐसी थी जिसमें हम 6 टन सामान लेकर गए और 2 जर्नी ऐसी थी जिसमें 6 टन सामान लेकर गए। लेकिन इस सिनेरियो में इन 2 जर्नीज में सी टू बी गया है सिर्फ 4 टन, यानी कि आपने इंटरमीडिएट स्टेशन पर सामान उतार दिया होगा, ठीक है ना। ए से सी तक कितना गया 6 टन, फिर आपने सी पर अनलोड कर दिया होगा 2 टन, जिसकी वजह से सी टू बी सिर्फ कितना हुआ है 4 टन। तो हमें ये क्लैरिटी पूरी तरह से हो जानी चाहिए कि जो 12 बार सामान गया उसकी डिटेल क्या है। सो क्वेश्चन ने कहा जो 12 बार सामान गया उसमें से 10 बार है 6 टन और 2 बार 6 टन तो गया, लेकिन ये 6 टन सिर्फ गया है ए टू सी पर, सी में आपने 2 टन अनलोड किए, जिसके बाद सिर्फ 4 टन जो है वो गया है ए टू बी पर। जय माता दी। ये वाली चीज पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। 10 चक्कर ऐसे थे जिसमें सीधा हम ए टू बी गए, 6 टन सामान लोड करके, रास्ते में सामान उतारा ही नहीं। लेकिन ये वाले जो 2 जर्नीज उसने बताई हैं, ये 2 जर्नी स्पेसिफिकली कौन सी है जहां पर आप ए से 6 टन तो लोड करके गए, लेकिन आपने सी वाले स्टेशन पर 2 टन अनलोड कर दिया, जिसकी वजह से सी टू बी हमारा सिर्फ आगे 4 टन ही गया है। रिटर्न जर्नी की बात करें, क्वेश्चन कहता वापस आए बी से ए पर कितनी बार, 12 बार गए थे, तो ऑब्वियसली 12 बार ही वापस आए होंगे, लेकिन उसने उसकी डिस्टिंक्शन कर दी, डिफरेंशिएशन कर दी, डिपेंडिंग अपॉन किस बार कितना कितना सामान आया। बी टू ए 5 बार तो आप पूरा 8 टन लेकर आए, ये क्या चक्कर हो गया। कैपेसिटी कितनी थी लॉरी की, सबसे टॉप पर जाकर देखेंगे 6 टन, तो आपने 8 टन सामान कैसे लोड कर दिया। जुगाड़ जुगाड़, थोड़ा सा ऊपर सामान निकाल दिया और पीछे का जो बंद किया जाता है ना ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, उसको डाला बोलते हैं जी, डाला। तो आपने डाला बंद करने के बजाय डाला बिछा दिया, थोड़ा सा सामान उस पर भी आपने लगा दिया, मतलब ओवरलोड कर दिया। 6 टन की कैपेसिटी लेकिन 8 टन ले आए, ठीक है भाई, पैसा मिल रहा है पर टन के हिसाब से, तो आपने सोचा कोई बात नहीं, देखी जाएगी, 8 टन डाल देते हैं, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद 6 टन 6 बार ऐसे रहे जब आप, 1 मिनट जी, इसको लिख दें, ये क्या हुआ ए टू सॉरी बी टू ए पूरा। उसके बाद 6 चक्कर ऐसे रहे जहां पर आपने 6 टन सामान लोड किया और आप बी टू ए आ गए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी बचा 1, 12 में से 5 और 6 जाने के बाद बचा 1, उस 1 की डिटेल यहां है। आए तो बी टू ए, लेकिन आपने रास्ते में यहां पर देख रहे हैं बी टू सी, सी पर ही सारा सामान उतार दिया। सो टन कितने थे इस बार, 6 टन थे, लेकिन ये बी टू सी रहा और सी टू ए आप यानी कि कुछ भी सामान लेकर नहीं है, सारा सामान आपने सी वाले स्टेशन पर उतार दिया। इस इंफॉर्मेशन का यूज हमें थोड़ी देर बाद मिलेगा, क्वेश्चन ने ऐसी चीज पूछी है, इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी। वापिस आ जाते हैं क्वेश्चन की डिमांड पर। क्वेश्चन क्या क्या चीजें हमें बता रहा है, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस है 6 लाख रुपए और 1,20,000 रुपए। वर्ड देखिए क्या है, एनुअल बता रहा है आपको। रनिंग चार्जेस स्पेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, रनिंग चार्जेस का मतलब जो आपके वेरिएबल हो गए 2,94,400, लेकिन ब्रैकेट में लिखता है इट इंक्लूड्स 12,400 पेड एज पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग। याद है ये वाला केस, 8 टन सामान लोड कर दिया था आपने, जबकि कैपेसिटी सिर्फ 6 टन की है, तो आपको रास्ते में मामू ने पकड़ लिया और आपको उनको देने पड़े कितने रुपए, 12,400 रुपए एज द पेनल्टी, ठीक है ना। तो पुलिस वालों ने पकड़ा, आपको इतने रुपए की पेनल्टी देनी पड़ी, ऑब्वियस सी बात है पेनल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि आपने नियम को तोड़ा है। क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू, नंबर 1,
कैलकुलेट द कॉस्ट एज पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर एंड एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। यानी कि हमें क्या करना है, एक तो कॉस्ट बना लेनी है। क्वेश्चन है बड़े क्लियरली दिया, कॉस्ट में तो दिक्कत ही कोई नहीं, फिक्स कॉस्ट दे दी, मेंटेनेंस चार्ज दे दी और आपको रनिंग चार्ज बता दिया। लेकिन रनिंग चार्ज के अंदर जो ओवरलोडिंग वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, उसकी कॉस्ट इंक्लूडेड, दैट इज ऑब्वियसली द एबनॉर्मल वन। जब हम नॉर्मली अपनी कॉस्ट निकालते हैं तो हम एबनॉर्मल चीजों को नहीं लेते, दैट विल स्ट्रेट अवे गो टू द कॉस्टिंग P&L। तो जितना आपको रनिंग चार्ज दिया है 294,400 का, उसमें से 12,400 माइनस करके हमारी कॉस्ट आ जाएगी और फिक्स और मेंटेनेंस स्ट्रेट अवे गिवन है। हमें क्या करना होगा, कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकालने होंगे और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालने होंगे। जो कॉस्ट आएगी उसको डिवाइड करेंगे कॉमर्शियल टन किलोमीटर से, तो कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर आ गई। एंड अगेन एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालेंगे, कॉस्ट को डिवाइड करेंगे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से, द कॉस्ट विल बी देन कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। इस तरह से हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जब नेट प्रॉफिट या लॉस निकालना है तब हमारे सामने ये वाली इंफॉर्मेशन जो हमने बनाई है रफ में साइड पर, ये वाली इंफॉर्मेशन हमें यूजफुल होगी, क्योंकि हमें जो सामान के पैसे मिलते हैं वो इसी तरह से मिलते हैं कि कितने टन हमने कैरी किए फ्रॉम द स्टेशन A to B या B to A। तो वहां पर ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे लिए मददगार साबित होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस्ट निकाल लेते हैं, फिर कॉमर्शियल टन किलोमीटर, फिर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म होगा। सो कैलकुलेशन ऑफ टोटल मंथली कॉस्ट। क्वेश्चन ने आपको बताया स्टैंडिंग चार्ज है, फिक्स कॉस्ट कितने रुपए का, 6 लाख का, लेकिन ये है एनुअल। डिवाइड बाय 12 कर दिया, 50,000 आ गया। डिवाइड बाय 12 क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन ने यहां पर आपको एक ही मंथ का डाटा दिया है, जनवरी 2020, तो हमें कॉस्ट भी एक ही महीने का पुत्र लेना हुंदा है। ये लीजिए। मेंटेनेंस चार्जेस क्वेश्चन ने बताया आपको कितने, 1,20,000 डिवाइड बाय 12 करता है आगे जी, पर मंथ 10,000। रनिंग कॉस्ट दीजिए, आप गल करिए, क्वेश्चन ने किया रनिंग कॉस्ट इज टोटल 2,94,400, बट इसमें से पेनल्टी ऑफ ओवरलोडिंग अपन माइनस कर देंगे 12,400, तो ये नेट आ गया 2,82,000। तीनों कॉस्ट को प्लस कर दिया एंड यू गेट द टोटल मंथली कॉस्ट 3,42,000। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट। लेकिन अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर एंड कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, यानी कि कॉस्ट न्यूमरेटर में रहेगी टोटल, जो हमने निकाला 3,42,000, वी कैन सी 3,42,000, 3,42,000 ये तो न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल टन किलोमीटर। आइए सबसे पहले एब्सोल्यूट टन किलोमीटर की बात कर लेते हैं। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का मतलब होता है आपने स्ट्रेट बिल्कुल सीधा सीधा जहां से जहां तक सामान गया उतना किलोमीटर और कितना सामान कैरी किया वो वाला आपने कंसीडर करना है। जब कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकालते हैं तो वहां पर एवरेजिंग की जाती है, लेकिन एब्सोल्यूट में आप पूरा, जैसा कि नाम ही क्लियर है, एब्सोल्यूट एग्जैक्ट फिगर आपको लेनी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आउटवर्ड जर्नीज की और उसके बाद बात करेंगे इनवर्ड यानी कि रिटर्न जर्नीज की। आउटवर्ड जर्नी मैंने यहां पर ये चित्र के अकॉर्डिंगली बताया था आपको। सबसे पहले ये वाला देखिए, इसका नाम रख दें 1, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें इनकी, ये क्या चीज थी आपकी, आउटवर्ड जर्नी। ये हो गई आउटवर्ड जर्नी और ये इनवर्ड जिसको कि रिटर्न जर्नी भी बोला जाता है। आउटवर्ड में 10 बार आप 6 टन सामान लेकर गए A to B, ये लीजिए A to B, ध्यान देंगे जहां मैं मार्किंग कर रहा हूं सिटी A to सिटी B, 10 जर्नी आपने की, 6 टन सामान लेकर गए और A to B का डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर का। ये तो हो गया जो 10 चक्कर सीधा सीधा वाले गए थे। उसके बाद 2 राउंड कौन से लगाए थे आपने, ये देखिए यहां पर मैंने क्लियरली बताया 2 राउंड आपके कैसे थे, 6 टन वाले, जहां पर आप A to C लेकर गए और सिर्फ 4 टन ऐसे थे जो A to B लेकर गए। तो अकॉर्डिंगली इसका आ जाएगा, ये देखिए सिटी A to सिटी C, 2 बार सामान आप 2 बार जर्नी ऐसी थी, आप सिटी A से स्टार्ट हुए 6 टन लेकर और C पर रुक गए जाकर। A to C का डिस्टेंस कितना है, 140 किलोमीटर। एंड उसके बाद सिटी C तो इंटरमीडिएट सिटी है, बीच वाली सिटी है, फिर सिटी C से B आगे भी गए, लेकिन इस बार आपने सिर्फ 4 टन ही सामान जो अपना कैरी किया था, क्योंकि 2 टन आपने C पर अनलोड कर दिया था 6 में से। तो इन 2 जर्नीज का 160 किलोमीटर के हिसाब से आ गया 1280 और हमारे टोटल टन किलोमीटर आ गए 20,960। ये आउटवर्ड जर्नीज का हो गया। सिमिलरली वी हैव टू टॉक अबाउट द इनवर्ड जर्नीज। ये देखिए इनवर्ड जर्नीज का हमने यहां पर बनाया था, 5 राउंड ऐसे थे जहां सीधा B to A आए 8 टन लेकर। B to A का डिस्टेंस कितना है, 300,
और 6 राउंड ऐसे थे जहां पर फिर से B2A आए, सिर्फ सामान कितना था 8 की बजाय 6 टन। तो इन दोनों का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कर सकते हैं। ये देखिए रिटर्न जर्नी में सिटी बी से सिटी ए आए, 5 बार जर्नीज रही जिसमें आप 8 टन लोड करके आए और B2A का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। 6 जर्नीज और ऐसी थी जो सीधा B2A आई, बीच में नहीं रुके, लेकिन इस बार 8 की बजाय 6 टन था जितनी आपकी कैपेसिटी है, और किलोमीटर कितने हैं 300। तो 12 बार गई जिसमें से 11 राउंड की बात तो ये हो गई। 11 राउंड कैसे आए, 5 राउंड ये और 6 राउंड ये। और लास्ट वाला जो था एक राउंड, उसमें क्वेश्चन ने क्या बताया था, ये देखो हमने समराइज किया था कि आप बी से चले लेकिन आप ए तक वापस पहुंचे नहीं, आपने सी पर ही सारा सामान अनलोड कर दिया। ये वाला जो हमने केस किया था, बी टू सी में ही आप पूरा 6 टन लाए और खत्म हो गए। ये देखिए क्वेश्चन ने यहां पर भी बताया था कि सी टू ए में एक जर्नी में 0 सामान आया क्योंकि सारे का सारा आपने रास्ते में सी पर ही उतार दिया। सो इफ वी सी दैट फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी ओनली, ए तक पहुंचे ही नहीं, एक जर्नी ऐसी थी 6 टन की और 160 किलोमीटर थे। तो इन सब का टोटल आपने कर दिया, यह है 23,760, एंड आपने आउटवर्ड प्लस इनवर्ड का टोटल किया, इट गिव्स यू 44,720 एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। जैसे ये वाली फिगर आई तो हम यहां पर कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में इसको फिल करके अपना उत्तर निकाल सकते हैं 7.65, अगर हम एब्सोल्यूट टन किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं अपनी कॉस्ट को। शुड बी क्लियर टू ऑल। अब बात है कॉमर्शियल टन किलोमीटर की। कॉमर्शियल टन किलोमीटर में क्या बोला जाता है कि जितना डिस्टेंस है सारे का सारा वो एक साथ ले लो, और जो किलोमीटर्स हैं, जो टन किलोमीटर है उसका आपने क्या लेना, एवरेज लेना, जो टन्स है बेसिकली उसका एवरेज लेना। डिस्टेंस इन किलोमीटर सारा एक साथ ले लो। तो आपको क्वेश्चन ने कहा था आपके 12 ट्रिप लगे थे जनवरी में, 300 किलोमीटर एक तरफ का रास्ता है और आना प्लस जाना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस अलग से रख दिया 7200। यहां पर देख सकते हैं क्लियरली लिखा गया इन किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द एवरेज वेट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये कुछ ऐसी चीजें जो थोड़ा सा न्यू चीज इंस्टीट्यूट ने सोचा, इस चीज की बात पहले नहीं की गई थी, और ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। जो एब्सोल्यूट और कमर्शियल 10 किलोमीटर के क्वेश्चन बेटा होते हैं उसमें जनरली ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती जर्नीज वाली, तो वहां पर आसान रहता है करना। लेकिन इस तरह की चीज इंस्टीट्यूट ने पहली बार सोची है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आराम से देख लेंगे। हमें बात करनी है सिर्फ किस चीज की, वेट की। देखो अल्टीमेटली हमें कहां पहुंचना है, टन किलोमीटर। अब यहां पर फर्क क्या पड़ा कमर्शियल में कि किलोमीटर अलग ले लिए। नाउ वी हैव टू टॉक ओनली एंड ओनली अबाउट द टन्स, और जितने भी एवरेज टन्स आएंगे इसको किलोमीटर से मल्टीप्लाई करना है। तो वी हैव टू ओनली थिंक अबाउट द टन कि कितने टन कैरी हुए। ये देखिए जी, जब आउटवर्ड जर्नीज थी आपकी, टोटल जर्नीज 12 थी। देयर वर टोटल ऑफ 12 जर्नीज जिस पर आपने 6 टन सामान किया, और 2 जर्नीज ऐसी थी जहां पर 4 टन सामान आप लेकर गए थे। ये लीजिए मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से इसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। टोटल जर्नीज थी आपकी 12, जिसमें से ये 12 जर्नीज ऐसी रही जिस पर आप 6 टन सामान लेकर गए, और 2 जर्नीज ऐसी थी जहां पर आपने सिर्फ 4 टन ही सामान कैरी किया। हमें सिर्फ ये देखना है टोटल सामान कितना कैरी हुआ है टन्स में, सिंपल एज दैट। सो 12 जर्नीज ऐसी जहां पर पूरा 6 टन गया, और 2 जर्नीज ऐसी जहां पर आप सिर्फ 4 टन लेकर गए। जबकि रिटर्न आते हुए, रिटर्न वाली चीज हमारी मेमोरी में है, हमने अभी भी किया था, 5 जर्नीज ऐसी थी जहां पर आपने 8 टन सामान लोड किया, 6 जर्नीज ऐसी थी जहां पर आपने 6 टन सामान लोड किया, और 1 जर्नी आपकी ऐसी थी जहां पर आपने 6 टन सामान को लोड किया था। जो लास्ट वाला था वहां पर आप बी से चले थे और सी पर ही रुक गए थे, सिर्फ 6 टन। अगर मान लो लास्ट वाली जर्नी में सी टू ए भी हुआ होता, अगर लास्ट वाली जर्नी में आपने सी टू ए भी किया होता, तो उसकी बात भी स्पेसिफिकली हम यहां पर करते। सो ये आ गया जी आपका टोटल वेट 162, और अगर यहां पर मैं नंबर ऑफ जर्नीज को काउंट करता हूं, 12, 13, 14, 5, 19, 6, 25 और 1 26, तो 26 नंबर ऑफ जर्नीज होगी। डिवाइड किया तो वी गेट द एवरेज वेट एज 6.23। तो हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 7200 मल्टीप्लाई बाय द एवरेज वेट कैरिड। व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू वी गेट 44,856। तो ये आ गई जी कॉमर्शियल टन किलोमीटर, इससे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर, दैट इज 7.62।
दैट इज 7.62। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ये एक नयापन है इस क्वेश्चन में, कमर्शियल टन किलोमीटर को फाइंड करना। बाकी पिछले मॉड्यूल में जैसा इलस्ट्रेशन 5 था बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी चीज क्वेश्चन ने क्या पूछी जो आसान है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। कहते जनवरी महीने का प्रॉफिट लॉस बता दो। तो प्रॉफिट लॉस के लिए क्या करेंगे, सिंपली रेवेन्यू जितना आया उसमें से कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट तो हमने ये ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है 3,42,000। इसके अलावा हमें पता है एक पेनल्टी भी पे की थी 12,400 की। जब प्रॉफिट निकालेंगे ऑब्वियसली तब इसको भी हम माइनस करेंगे। तो कॉस्ट देख लेते हैं पहले, मंथली रनिंग कॉस्ट 342 और पेनल्टी पेड फॉर ओवरलोडिंग 12,400। ये चीज में तो कोई टेंशन नहीं है। अब बात हमें करनी है रेवेन्यू की, पैसा कितना आया। तो आउटवर्ड जर्नीज का क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, कितने रुपए पर टन मिलता है, ये देखिए चार्जेस रुपए 2400 पर टन और रिटर्न आने के लिए कितना मिलता है 2200 पर टन। जाने का है 2400 पर टन। कितने टन आपने कैरी किए थे, और याद रखें क्वेश्चन ने कहा था अगर बीच में सी वाले स्टेशन पर सामान उतारते हैं तो उसकी वजह से कोई कंसेशन नहीं है। तो बड़ा आसान हो गया, आपने जाते हुए 12 ट्रिप टोटल लिए थे, 12 जर्नी थी, 6 टन एक जर्नी में आपने कैरी किए और 2400 रुपए के हिसाब से आपका रेवेन्यू आ गया। याद रहे जाते वक्त आपने ओवरलोडिंग नहीं की थी, आते वक्त की थी। तो जब वापस आने के रेवेन्यू की बात करेंगे वहां पर एक बार 8 टन के हिसाब से पैसा ज्यादा आएगा। ये आउटवर्ड जर्नी हो गया। नाउ रिटर्न जर्नी की बात करूं, 5 ट्रिप ऐसे थे जहां पर आपने ओवरलोडिंग की थी, 8 टन आपने कैरी किए थे, इंटू 2200 रुपए। ये हो गया उन 5 जर्नीज का। देन देयर वर 7 अदर ट्रिप्स, जिसमें से 6 ऐसे थे जो सीधा बी से ए पर आए थे। ये देखिए 6 ट्रिप ऐसे थे जो सीधा बी टू ए आए थे, और एक ट्रिप ऐसा था जहां पर आपने सारा सामान सी पर ही उतार दिया था। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि क्वेश्चन हैज वेरी क्लियरली क्लेरिफाइड दैट आप बीच वाले स्टेशन पर रुकते हैं तो कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। तो चाहे आप बी से सी पर आए या बी से ए तक आए, फर्क नहीं पड़ता। टोटल नंबर ऑफ टन जितने आपने कैरी किए हैं 6 टन, वो सेम है, तो रेवेन्यू आपको सेम ही मिलेगा। 7 जर्नी हमारी ऐसी रही। देयर आर टोटल ऑफ 7 ट्रिप्स जहां पर 6 टन आपने कैरी की और 2200 रुपए पर टन के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। सो इस तरह से रेवेन्यू माइनस कॉस्ट किया और ये आपके पास आया जी नेट लॉस फॉर द मंथ, दैट इज 1200। ये आ गया नेट लॉस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 1200 जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा एब्जॉर्ब कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एक तो ये अच्छा पॉइंट था, उसके बाद आता है पेज नंबर 12.21 इन द न्यू मॉड्यूल, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये इलस्ट्रेशन पहले भी थी, ये देखो कमेंट्स में देखो मैंने क्या लिखा है, आंसर नाउ करेक्टेड। सिर्फ ये हुआ कि आंसर अब करेक्ट कर दिया इन्होंने। रूम अटेंडेंट सैलरी वॉज रॉन्गली डन इन ओल्ड स्टडी मटेरियल, इलस्ट्रेशन 7 पेज 12.15। तो ओल्ड वाले मॉड्यूल में दिखा देते हैं। पेज नंबर 15 पर एक इलस्ट्रेशन 7 थी, ये वाली जी। अच्छा, इसमें इलस्ट्रेशन 6 था, सॉरी। और हमारे पास है पेज नंबर 12.21 पर इलस्ट्रेशन नंबर 7। हाँ, ये वाला इलस्ट्रेशन 7 ओल्ड मॉड्यूल में भी थी। एक मिनट जी, दिस वन। इसमें क्या था ये देखो, यहां पे ये ऐसी समझ आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ एक गलती थी वो करेक्ट कर दी। अब टोटल रूम डेज कितने थे, 21,600। लेकिन जब इन्होंने यहां पर रूम अटेंडेंट की वेजेस निकाली थी तो उन्होंने 21,600 की बजाय 10,800 रूम डेज लिए थे। सिर्फ ये गलती थी। और ये नए वाले स्टडी मटेरियल का मैं उत्तर दिखाना चाहूंगा। नए वाले स्टडी मटेरियल में इन्होंने जब किया तो रूम अटेंडेंट की वेजेस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 10 रुपए पर रूम डे फॉर 21,600, तो ये 2,16,000 कर दिया, करेक्ट कर दिया। जबकि पुराने वाले मॉड्यूल में फिगर कितनी थी, 10 रुपए पर रूम डे फॉर 10,800, 1,08,000। तो ये वाली मिस्टेक थी, इस मिस्टेक को इंस्टीट्यूट ने सिर्फ करेक्ट किया, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं है। एक ये चीज बतानी थी मुझे। उसके अलावा इंस्टीट्यूट ने पेज नंबर 12.37 पर इन द न्यू मॉड्यूल एक इलस्ट्रेशन नंबर 11 ना नया ऐड किया।
इलस्ट्रेशन नंबर 11 को ऐड तो किया, लेकिन हमारे लिए नया नहीं है क्योंकि हमने ये सेम क्वेश्चन पहले किया हुआ है। कहां पर? इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन आरटीपी मई 2020 में दे चुका है। हमने यूट्यूब पर डिस्कशन किया था एक्सटेंसिव, आपको यूट्यूब से सेशन मिल जाएगा और क्वेश्चन बहुत लेंदी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखकर आपको शायद याद भी आ जाए। पेज नंबर एक बार चेक कर लें, कौन सा था? 12.37। ये देखिए, वेरी नाइस क्वेश्चन। एग्जाम में अगर आ गया तो 10 नंबर से कम का नहीं आएगा, मिनिमम है 10, ज्यादा का बनता है वैसे तो। ये एक स्कूल का क्वेश्चन है। इफ यू सी, ये ऐसा क्वेश्चन पूरा जाता है यहां तक, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। आरटीपी मई 2020 में था, सेम टू सेम, कोई चेंज ही नहीं है। तो वहां हमने ये क्वेश्चन किया हुआ, तो हम इस पर वापस से ऑब्वियसली अपनी एनर्जी नहीं लगाएंगे, लेकिन सही बच्चों को गुजारिश है कि क्वेश्चन जरूर कर लेना। डिफिकल्ट है, टिपिकल क्वेश्चन है। ये देखिए, फिर आया 12.43 पेज नंबर पर, 12.43 पेज नंबर इन द न्यू मॉड्यूल, एक इलस्ट्रेशन नंबर 12 बेटा ऐड किया उन्होंने। ये नया क्वेश्चन है, इसे हम करेंगे। पुराने वाले मॉड्यूल में क्या था, एक ना हेडिंग दिया हुआ था सर्विस कॉस्टिंग फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ था। इस बार क्या किया उन्होंने, सिर्फ एक क्वेश्चन नया डाल दिया, इलस्ट्रेशन नंबर 12 पेज नंबर 12.43 पर। ये लीजिए, ये एक नया इलस्ट्रेशन डाले, इसे कर लेंगे जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, दिक्कत नहीं आएगी। ये लीजिए मित्रों, की कहता क्वेश्चन के अंदर, सेंजिएट लाइफ केयर लिमिटेड ऑपरेट्स इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। और याद रखिए, एग्जाम में आने का चांस है। नया क्वेश्चन जो भी ऐड हुआ इंस्टीट्यूट के निशाने पर होगा, वो क्वेश्चन के एग्जाम में डालकर पूछ लें। तो जितने भी मेरे सेशन है, हर चैप्टर का अलग सेशन बनाया है, बी श्योर कि आप जितने भी चैप्टर्स हैं सबका देख लें, चाहे वो एफएमई को हो, कॉस्टिंग हो। लास्ट ईयर इट लॉन्च्ड अ न्यू टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स। नाम क्या रखा है इसका? प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन प्लस। तो एक नया इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने इजाद किया। कंपनी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर फॉर द पॉलिसी। क्या क्या खर्चे किए, सारे काफी सारे नाम बता दिए। ये खर्चे सारे, नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड, 528 पॉलिसी बेच दी, बड़ा अच्छा बिजनेस है भाई। और टोटल इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है? 1320 करोड़ रुपए की टोटल इंश्योर्ड वैल्यू है पॉलिसी की। सवाल उठाए गए, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट फॉर प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी। अगर सिर्फ यहां तक होता कितना आसान था, आपने इनका टोटल करना था, खत्म। लेकिन आगे क्या बोलता? सेग्रीगेटिंग द कॉस्ट इनटू 4 मेन एक्टिविटीज। कहता है जो ये कॉस्ट है ना, इसको 4 भागों में बांटो। नंबर 1 मार्केटिंग एंड सेल सपोर्ट, नंबर 2 ऑपरेशंस, नंबर 3 आईटी एंड नंबर 4 सपोर्ट फंक्शन। जैसे नॉर्मली हम जब काम करते हैं सर्विस कॉस्टिंग में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जब एक प्रश्न करते हैं तो खर्चों को 3 भाग में बांटते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि फिक्स हो गए, फिर रनिंग चार्जेस यानी कि वेरिएबल, और तीसरा होता है मेंटेनेंस वाले, जिसमें मेनली रिपेयर एंड मेंटेनेंस जाता है, काइंड ऑफ सेमी वेरिएबल। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है आपको 4 भागों में बांटो, मार्केटिंग वाला अलग, ऑपरेशंस का अलग, आईटी का अलग और सपोर्ट फंक्शन अलग। अब हर एक फील्ड की नॉलेज आपको हो इस लेवल पर ऑफ योर लाइफ, इस इन द स्टेज ऑफ योर लाइफ, वो बहुत ही मुश्किल है। तो क्वेश्चन में जो आंसर बेसिकली इसका दिया है, वहीं से हम चेक करेंगे कि किन किन खर्चों को इंस्टीट्यूट किस कैटेगरी के अंदर डाल रहा है। एज सच मैं कह दूं कि पूरा 100% क्लैरिटी से आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ के, ऐसा नहीं हो सकता। तो काइंड ऑफ एक इसमें याद रखने वाली चीज भी रहेगी कि कौन सा खर्चा कौन से पर्टिकुलर हेड के अंदर आने वाला है। उसके बाद कहता कैलकुलेट कॉस्ट पर पॉलिसी। बड़ा आसान है, जितनी भी टोटल कॉस्ट आएगी डिवाइड बाय 528 कर देंगे, जितनी पॉलिसीज हैं तो कॉस्ट पर पॉलिसी पुत्र आ जानी है। तो अंत विच क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट द कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। टोटल कॉस्ट को डिवाइड किससे कर दोगे? इंश्योर्ड वैल्यू इन रुपी विच इज 1320 करोड़, तो यू विल गेट द कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन। और क्वेश्चन ने क्या बोला, मैं वापस एक बार याद दिला दूं। 4 हेड, नंबर 1 मार्केटिंग एंड सेल सपोर्ट, ऑपरेशंस, देन आईटी एंड देन लास्ट सपोर्ट फंक्शन। 4 भागों में आपको डिवाइड करना है सारी चीज को, ठीक है ना। सो सबसे पहले मार्केटिंग एंड सेल सपोर्ट, यहां पर खर्चों के नाम पढ़ते हैं। फर्स्ट लिखिए जी पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट। पॉलिसी को डेवलप किया मतलब बनाया पूरा आपने। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग द पॉलिसी, मार्केटिंग के लिए आपने जगह जगह पर इश्तिहार वगैरह दिए। सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस, पॉलिसी इशू करने की कॉस्ट हो गया। पॉलिसी की सर्विसिंग कॉस्ट, क्लेम्स मैनेजमेंट कॉस्ट, जो लोग क्लेम लेंगे उसकी मैनेजमेंट की कॉस्ट हो गई। आईटी कॉस्ट से तो नाम से क्लियर हो गया। पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक्स, आपने पॉलिसी को बनाकर भेजा होगा बाय पोस्ट एक्सेट्रा, प्रिंट आउट लेकर। फैसिलिटीज कॉस्ट, जो आपके इंप्लॉइज हैं वो हो गए। और ऑफिस एडमिन कॉस्ट। सो मार्केटिंग एंड सेल सपोर्ट में जब जाते हैं क्या क्या खर्चे रखे? पॉलिसी की डेवलपमेंट, मार्केटिंग की कॉस्ट, ये तो नाम से पता चल गया, और सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस।
बाय नेम भी सेल्स सपोर्ट और मार्केटिंग वाला ठीक है, लेकिन पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट ये मार्केटिंग का खर्चा नहीं लगता। इसलिए मैंने कहा कि आपको यहां पर थोड़ा चीजों को याद रखना होगा। पॉलिसी डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, इन तीनों को उन्होंने कहां रखा? मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट के अंदर। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार पॉलिसी डेवलपमेंट की कॉस्ट तो ऑपरेशंस में जानी चाहिए। पॉलिसी पूरी डेवलप करना कि क्या क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, कितने रुपए का जो है आपको प्रीमियम भरना होगा, कितना टोटल टर्म रहेगा, इंश्योर्ड वैल्यू किस तरह से डिटरमिन होगी। बट चलो, इंस्टीट्यूट ने जो किया एग्जाम में वही करके आना है, हमें इंस्टीट्यूट से डेविएट नहीं करना पुत्र, इंस्टीट्यूट से डेविएट नहीं करना। तो ये तीन खर्चे हमने डाल दिए। उसके बाद है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब मैनेज करने का कॉस्ट पूरे का पूरा। तो ऑपरेशंस में आ गया पॉलिसी इशू किया आपने वो वाला कॉस्ट, पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट और क्लेम्स मैनेजमेंट कॉस्ट। मतलब जब तक आपकी पॉलिसी इन फोर्स रहेगी तब तक आपको क्या क्या खर्चे लगेंगे जो बेसिकली आपके ऑपरेशन से डील करते हैं। जैसे मैंने कहा, मेरे हिसाब से तो पॉलिसी डेवलपमेंट खर्चा भी यहां आना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट को नहीं लगता, तो हम एग्जाम में यही करेंगे जो इंस्टीट्यूट को लगता है। ठीक है ना? तो ये तीन खर्चे, पॉलिसी इशू करने का खर्चा, पॉलिसी को सर्विस का और क्लेम मैनेजमेंट का खर्चा यहां पर आ गया। तीसरा हेड बोला था आईटी। आईटी अपने नाम से ही यहां पर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आईटी का आईटी में आ गया। और लास्ट हेड कौन सा था? सपोर्ट फंक्शन। तो इन चारों को उन्होंने रखा है सपोर्ट फंक्शन में। एक बार मार्किंग कर लेते हैं। पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक, फैसिलिटीज कॉस्ट, एम्प्लॉइज कॉस्ट एंड ऑफिस एडमिन। सपोर्ट फंक्शन का मतलब आप डायरेक्टली जो है पॉलिसी ना तो बना रहे हैं और ना ही आप उसको मार्केट कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब एक कंपनी में काम करता है तो आपको कंपनी का सपोर्ट फंक्शन माना जाता है। आप डायरेक्टली प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे, आप डायरेक्टली सेल तो नहीं कर रहे, लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलने में मदद कर रहे हैं, तो उनको कहते हैं सपोर्ट फंक्शन। तो ये सभी हो गए सपोर्ट फंक्शन। कॉपी पेस्ट किया जो वैल्यूज इनके सामने थी, दोज हैव बीन डन सिंपल कॉपी पेस्ट, और आपने यहां टोटल किया जब सबका तो अगर 2,36,03,600। उसके पश्चात सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ने आपसे पूछा कॉस्ट पर पॉलिसी बताइए। तो जो ये जो टोटल कॉस्ट आई डिवाइड कर दे नंबर ऑफ पॉलिसी से, तो कॉस्ट पर पॉलिसी आ गई 44,703 अप्रोक्सीमेटली। फिर पूछा कॉस्ट पर रुपी ऑफ पुत्र इंश्योर्ड वैल्यू। तो जितनी टोटल कॉस्ट है 2,36,03,600 डिवाइड बाय द टोटल इंश्योर्ड वैल्यू विच वाज 1,320 करोड़ रुपी। तो पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू आ गया 18 पैसे भी नहीं हुआ, 0.0018 हो गया, 0.0018। तो ये क्वेश्चन है, आसान है लेकिन एग्जाम में आने का चांस पूरा है, क्योंकि पहली बार इंश्योरेंस का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बनाया है। देन देयर कम्स द लास्ट पॉइंट। 12.51 पेज पर एक क्वेश्चन 1 ऐड किया गया। 12.51 मतलब बैक क्वेश्चन 1। ये लीजिए, एक ये टोल कॉस्टिंग का इन्होंने क्वेश्चन ऐड किया। टोल वाले एक दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐड किया। ये हमने क्लास पजल में ऑलरेडी किया हुआ है अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, और अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन आपने किसी अच्छे टीचर से क्लास ली है या फिर आप विजिलेंट एनफ है, तो इंस्टीट्यूट ने ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की लिस्ट जारी की थी। ये क्वेश्चन सेम वो था, ये सेम वही प्रश्न है। मतलब इंस्टीट्यूट ने नया क्वेश्चन नहीं डाला, ये पहले से था, सिर्फ मॉड्यूल की बजाय कहीं और था। तो इस क्वेश्चन को ऑब्वियसली हम पहले डील कर चुके हैं, हम वापस से डील नहीं करेंगे, इट इज सेम। तो यहां पर मैं आपको कमेंट दिखा दूं, ये लिखा हो मैंने 12.51 नंबर पेज पर एक क्वेश्चन 1 ऐड किया गया है, और इसके रिमार्क्स आप देखोगे, इट इज ऑलरेडी इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इशूड बाय द आईसीएआई। ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में था। ठीक है, अगर आप रुको मैं आपको दिखाता हूं। सर्विस कॉस्टिंग, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं अगर उनको दिक्कत होगी प्रश्न ढूंढने में तो मैं यहीं पर बता देता हूं। ये राजी क्वेश्चन नंबर 15 था हमारी क्लास पजल का। ये मार्किंग की हुई है हमने इसमें, मतलब हमने इस क्वेश्चन को किया हुआ है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, सभी बच्चे डेफिनेटली कर लेंगे, मतलब पहले आपने कर रखा होगा, ये मैं मानते हुए चल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन पुराना है, नया नहीं है। तो इस सेशन में इतनी ही बात करनी थी सर्विस कॉस्टिंग के। समय हुआ है अभी 12:15। बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके सवाल आने वाले दिनों में आपको मिल जाएंगे। अभी कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, हालांकि कोशिश मेरी पूरी है। और जस्ट आफ्टर दिस सेशन विद इन 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन। मैं आपको एफएम में जो लीवरेज चैप्टर है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं
5 क्वेश्चन नए इंस्टीट्यूट ने ऐड किए, 5 या 6 क्वेश्चन, और एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किए, तो वो सब चीजें मैं कराने वाला हूं। तो फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल से उसका लिंक उठा लेना, मैं फटाफट से लिंक बनाकर डाल देता हूं। इस सेशन को खत्म करेंगे यहीं पर मित्रों, मुलाकात अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।